बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो है इन्फेंसी। इसमें हम सिर्फ उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी उम्र 0 से 2 साल तक होता है। इसमें जो हमने पहले थ्योरीज़ पढ़ी थी, उन थ्योरीज़ में से जो जो स्टेजेस इन बच्चों पर अप्लाई होते हैं वो पढ़ेंगे, और बाकी इनके अंदर, इनके बॉडी के अंदर 2 साल में जो जो एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ें तो इन्फेंट्स हम उन बच्चों को कहते हैं जिनकी उम्र 1 साल तक होती है, हम उनको इन्फेंट कहते हैं। फिर उसके बाद टॉडलर होता है, तो टॉडलर 1 से 2 साल तक के बच्चों को कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो होते हैं। मतलब 2 साल के जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, और उनके जो रैपिड चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखने वाला पॉइंट है। इनका जो वेट होता है स्पेशली वो 6 महीनों तक डबल होता है। मतलब अगर बच्चा 1 किलो वज़न के साथ पैदा हुआ है तो 6 महीने बाद उनका वज़न 2 किलो होगा, डबल हो चुका होगा। ठीक है, और 1 साल के बाद ये मतलब उनके फर्स्ट बर्थडे तक उनका वज़न ट्रिपल हो चुका हो, 3-4 किलो हो चुका होगा। तो ये चीज़ें मतलब वक्त के साथ साथ उनका जो वज़न होता है वो बढ़ता है, उनकी हाइट बढ़ती है तकरीबन 10 से 12 इंच तक, और उनकी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें चेंजेस आते हैं 2 साल तक। सबसे पहले उसका जो है अब फ़ाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं। फ़ाइन मोटर स्किल मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो है मूवमेंट और चीज़ों को पकड़ने का, छोड़ने का और थोड़ा बहुत जो मतलब समझने का जो थोड़ा बहुत अंदाज़ होता है, या उनकी जो चीज़ें होती हैं वो डेवलप होती हैं। इसमें जो है कब 2 साल तक की उम्र तक, ये आपको पता होना चाहिए। हम बात करें तो 3 महीने तक वो क्या करते हैं, होल्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट इन हैंड। कोई छोटी छोटी चीज़ें वो अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, 3 महीने के जो बच्चे होते हैं। 5 महीने के बच्चे किसी चीज़ को जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर कोई टॉय पड़ी हुई है तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। 6 मंथ जो है वो 6 मंथ के बच्चे आइज़ जो है वो फॉलो, या आइज़ की तरफ, उनकी जो आइज़ होते हैं हर तरफ जा सकते हैं। अगर आप उनको इधर उधर जाके दिखा रहे तो वो आपकी तरफ आइज़ मूव करेंगे, मतलब आई मूवमेंट उनकी सही हो जाती है। 7 मंथ में जो है वो एक हाथ से दूसरी हाथ में चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब एक हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो वो उस हाथ से दूसरे हाथ में वो दे सकते हैं। 8 मंथ में क्या होता है कि वो अपने हाथ ओपन एंड रिलैक्स करते हैं ज़्यादा टाइम। जैसे आप बच्चों के हाथ देखते हो तो बच्चों के हाथ बंद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो 8 महीने तक पहुँचते हैं तो उनके हाथ ओपन हो जाते हैं, और वो जो है छोटी छोटी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करता है, और पिकअप मतलब उठाने की कोशिश करते हैं, या फूड वगैरह। 10th मंथ में जो है वो किसी भी चीज़ को वॉलंटियरली, मतलब अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकते हैं, या अगर आप उससे कोई चीज़ मांगो तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, ये 10th मंथ तक उनकी एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। 14 मंथ में जो है वो किसी, अगर आप उनको बुक देते हो तो बुक का जो पेज होता है वो पलट सकता है, या जो है वो टर्न कर सकता है। 15 मंथ में वो किसी भी चीज़ को किसी कंटेनर के अंदर डाल सकता है। मतलब कोई बॉल है तो आप उसको कहो कि ये बॉल डब्बे में डालनी है तो वो जाके डब्बे में डाल सकता है। 16 मंथ तक जो है वो दोनों हाथों से खेल सकता है, किसी चीज़ की तरफ इशारा कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी डेवलप हो चुकी होती हैं। 17 मंथ तक वो कोई 3-4 ब्लॉक का टावर भी बना सकता है। आपको 3-4 चीज़ें दे दो तो वो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के जो है वो टावर बना सकता है। इसके कुछ फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती हैं, जैसे बाबेंस की रिफ्लेक्स होता है। बाबेंस की मतलब ये कि कोई चीज़ को पकड़ने का जो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, वो करता है। इसके अलावा सेंसरी चीज़ें उनकी डेवलप होती हैं, मतलब आइज़ डेवलप होती हैं किसी चीज़ को ग्रेस्प या पकड़ने का। सर को जो है वो उठा रहे होते हैं, लिफ्टिंग हेड करते हैं, या बैठ रहे होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, अक्सर खड़े भी होते हैं। इसके बाद जो है वो फ़ाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं, जिसको हम हाथ और आइज़ का कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अच्छा, इन्हीं 2 साल में उनकी मेमोरी भी थोड़ी बहुत डेवलप होती है। मेमोरी जैसे कि आपको पता है कि एबिलिटी टू एनकोड, रीट्रेन एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इसमें जो है सेंसरी या फिर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी वो है जो कि
30 सेकंड तक रहती हैं बच्चे के जहन में, 30 सेकंड बाद वो चीज़ भूल जाएगा। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो उसमें चीज़ें याद रहेगा, जैसे कि अगर बच्चे को आप किसी और के हाथ में दे दो जिसका वो नहीं जानता, तो वो रोने लग जाएगा या उसके साथ खुश नहीं होगा। तो वो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको पता है कि ये मेरा केयर गिवर नहीं है, मेरी अम्मी अब्बू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वही बता रहा है कि 6 मंथ्स तक जो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो डेवलप हो रही होती हैं, और वो अपने प्राइमरी टेक केयर्स का या फिर जो उनके फैमिली के लोग होते हैं उनको जानने लग जाता है और उनके साथ कंफर्टेबल फील करता है। इसके अलावा लैंग्वेज 2 साल तक जो है वो बोलना भी थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, और लैंग्वेज इज़ द आउट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एबिलिटी टू यूज़ सिंबल्स। पहले जो है वो सिंबल की तरफ इशारा, मतलब कोई निशानियाँ वगैरह आपको बताता है, फिर जो है उसके बोलने के जो मतलब तरीके होते हैं वो थोड़े बहुत डेवलप होते हैं, ब्रेन जो है उसका डेवलप हो रहा होता है, तो फिर वो थोड़ा बहुत बोलना भी सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है। साइको लिंग्विस्ट आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन 3 एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। साइको लिंग्विस्ट वो होते हैं जो स्पेशली बच्चे के लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। तो वो उनके मुताबिक बच्चा जो है 3 चीज़ों से जो है वो सीखता है। सबसे पहले कंटेंट के मतलब जो वो बोल रहा है उसका मतलब क्या है, दूसरा कि उसने बोला क्या, और तीसरा कि उसने कैसे बोला और किसको बोला, हाउ, फॉर्म और कंटेंट। ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीखता है। मतलब किसको बोला, कैसे बोला, उसने जो बोला वो क्या बोला है, ठीक है, और जो बोलना है या जो उसने बोला उसका मतलब क्या है। ये 3 चीज़ें जो है बच्चे को समझ आ गई तो इसी तरीके से फिर वो आगे मतलब बोलना सीखता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जीन पेजेट की थ्योरी है, तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें कंसेप्चुअल रिसोर्सेज और स्किल्स और थिंकिंग, लर्निंग, ये सारी चीज़ें ब्रेन के हवाले से जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। तो ये 0 से 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं उसमें कौन कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती हैं, ये हमने जीन पेजेट की थ्योरी में पढ़ा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो जीन पेजेट की थ्योरी है। अभी हम पढ़ेंगे कि उसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें होती हैं 2 साल के बच्चे में। तो ये बताया गया है कि ड्यूरिंग पीरियड सेंसरी मोटर स्टेज, के इसमें 2 साल के बच्चे तक क्या होता है, उनके सेंसरी मोटर स्टेजेस डेवलप होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो चीज़ों को देखता है, सुनता है, टच करने की कोशिश करता है या किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये उनके सेंसरी मोटर स्टेजेस डेवलप होते हैं। जैसे जैसे मतलब वो चीज़ों को देखेगा तो फिर वो डेवलप करेगा। अगर इसको हम मज़ीद डिवाइड करें तो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो मज़ीद 6 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है स्टेज 1 जो कि 1 महीने तक होता है। उसमें उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं। मतलब रिफ्लेक्सेस ये कि किसी चीज़ को इनवॉलंटरीली रिस्पॉन्स देना, ठीक है। दूसरा जो है स्टेज 2 है जो कि 1 से 4 महीने तक होता है, ठीक है। और उसमें जो है वो उसके बिहेवियर और उसके स्पेसिफिक इफ़ेक्ट जो होते हैं वो आते हैं। मतलब किसी को पहचानना या अपने अम्मी अब्बू को पहचानना, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पहचानना, ये सारी चीज़ें उनकी डेवलप होती हैं। अच्छा जी, 4 से 8 महीने के दौरान क्या होता है कि इन्फेंट बिगन टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ दियर बिहेवियर ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब कि उसके बिहेवियर का एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, और अगर वो रो रहे हैं तो आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये उसके मतलब डेवलप हो रही होती हैं। फिर 8 से 12 मंथ का जो बच्चा होता है वो किसी भी काम को करने की कोशिश करता है, मतलब अपना मकसद पूरे करने की कोशिश कर सकता है। ऑब्जेक्ट प्रेमनेंस का मैंने बता दिया है ऑलरेडी, पिछली वीडियो में आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेज 5 पे अगर आ जाएं तो 12 से 18 महीनों में जो है कोई भी बच्चा, उसको पता होता है कि मैं ये काम करूँगा तो ये इसका रिज़ल्ट आएगा, पता चल रहा होता है। जैसे कि अगर वो किसी की तरफ वेव करेगा, हाथ हिलाएगा, तो सामने वाला जो है वो मुस्कुराएगा उसकी तरफ या उसको उठाएगा गोद में, ठीक है। तो ये उसका एक अटेम्प्ट होता है कि शायद ऐसा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके डेवलप होती हैं। स्टेज 6 में जो है
18 से 24 महीनों में जो है वो रिप्रेजेंटेशनल चीज़ें करता है, मतलब सिम्बॉलिकली चीज़ें बनाता है। अगर आप उसको फैमिली बनाने को कहो तो फिर वो कार्टून वगैरह बनाएगा, सन बनाने को कहो तो भी कोई स्माइली कार्टून बनाएगा, और स्पेसिफ़िक आइटम के लिए वो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नाम उसने रखे होते हैं, जैसे कि मिल्क का कोई नाम है, डॉग या पापा या मामा, इस तरीके के नाम उसने रखे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को पुकारने के लिए। ठीक है, तो ये उसके स्टेज 6 में ये चीज़ें डेवलप होती हैं। इसके अलावा पीजेट के बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे स्कीमा, एडाप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछली वाली वीडियो में आप ये देख सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का अगर हम देख लें तो उसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि ईगोसेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड वो चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं कि वो जो है उसकी जो ज़रूरत होती है वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता या किसी और की परवाह नहीं होती, उसको बस अपने बारे में सोच सकता है। जैसे अगर उसको भूख लगती है या प्यास लगती है तो वो रोएगा, उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो रोएगा। Sigmund Freud viewed his focus on physical gratification as a form of self leasuring, मतलब वो अपने आप को खुश करने की कोशिश करेगा। आप उसकी ज़रूरत पूरी करोगे तो वो खुश होगा, वो नहीं रोएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं, ओरल स्टेज में हमने पढ़ा था। अच्छा जी, एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें 2 साल के बच्चों में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वगैरह आता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि वो किस पर ट्रस्ट कर सकता है, किस पर नहीं कर सकता। कि वो अगर कोई केयर गिवर है, फॉर एग्जांपल उसकी अम्मी है, तो वो अम्मी के अलावा और किसी के साथ खुश नहीं होता क्योंकि अम्मी के ऊपर उसका ट्रस्ट होता है। लेकिन अगर कोई अजनबी हो या कोई ऐसा बंदा हो जिसको मतलब बच्चा नहीं पहचानता, तो वो उसके साथ खुश नहीं होता, उसके जो है मिसट्रस्ट में चला जाता है, और यही उसका स्टेज होता है पहले 2 साल में। वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि प्रेडिक्टेबल, रिलायबल, उसमें जो है एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप्स को देख के कि वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, और अगर कोई दूसरा बंदा है तो उसके साथ खुश नहीं है। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ये आप देख सकते हैं। फेलिंग ऑफ एक्वायर जो है वो मिसट्रस्ट में आता है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द इन्फेंसी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।